on, let's discuss the next short topics, that is एक होती है पॉजिटिव जीरो सम गेम, पॉजिटिव जीरो सम गेम, नेगेटिव जीरो सम गेम, जीरो सम गेम एंड नॉन जीरो सम गेम. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. यहाँ पे है पॉजिटिव जीरो सम, यहाँ पे लिख लेती हूँ पॉजिटिव जीरो सम गेम, नेगेटिव जीरो सम गेम, और यहाँ पे होती है ये होगी पॉजिटिव, ये होगी नेगेटिव. यहाँ पे होती है जीरो सम गेम एंड ये होती है नॉन जीरो सम गेम. ओके, इसको आज हम डिस्कस करते हैं, इसका आज हम एनालिसिस करते हैं कि एग्जैक्टली ये होता क्या है. ठीक है, सो पॉजिटिव जीरो सम गेम होती है. देखो क्या होता है, ये गेम थ्योरी की टॉपिक है. तो आप मतलब जो भी कंपनीज आप ले लो, वहां पे क्या होता है, एडवर्टाइजमेंट होती है, एडवर्टाइज के कॉस्ट भी होते हैं. जैसे ऑलिगोपोली मार्केट में हम क्या पढ़ते हैं, ऑलिगोपोली मार्केट एक होती है फ्यू नंबर्स ऑफ सेलर्स. अगर फ्यू नंबर्स ऑफ सेलर्स है, वहां पे एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट एक बड़ा रोल प्ले करता है कि कौन कितना एडवर्टाइजमेंट से लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकता है, सो दैट पीपल विल परचेज दोज काइंड ऑफ कमोडिटीज which have a great impact on the people, or how that things is influencing the people. एक जो एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट, मतलब एडवर्टाइजमेंट एक जो होती है वो बहुत ही क्रिएटिव होती है, और एक जो होती है अगर लेट्स से एक बहुत क्रिएटिव है और एक डल है, मतलब इतना कोई खास प्रभाव नहीं डाल रही है. तो अगर ऑलिगोपोली मार्केट में क्या होता है, जो ज्यादा इम्पैक्टफुल है, वो जो ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है लोगों को, लोग उस चीज को खरीदेंगे डेफिनेटली, जिसका ज्यादा क्या हो रहा है, एडवर्टाइजमेंट हो रहा है, और जिसका ज्यादा लोगों की रीच है ज्यादा, तो लोग उस चीज को खरीदेंगे. तो क्या होता है जनरली ऑलिगोपोली मार्केट में क्या होता है कि हम क्या करते हैं, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट को यूज करते हैं. ठीक है, और मोनोपोलिस्ट मार्केट में, मोनोपोलिस्टिक मार्केट में भी होती है. सो यहाँ पे पॉजिटिव जीरो सम गेम में क्या होता है, लेट्स से यहाँ पे सारी जगह में ना एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट है, यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट है और यहाँ पे भी एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट है, क्योंकि दोनों कंपनी क्या कर रहे हैं, एडवर्टाइज कर रहे हैं. लेट्स से हियर ए कंपनी एंड हियर इज बी कंपनी. तो पॉजिटिव जीरो सम गेम कहता है अगर ये दोनों कंपनी क्या कर रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट में अपना कॉस्ट लगा रहे हैं, ये भी ए कंपनी भी एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट को खर्च कर रहा है और बी कंपनी भी एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट पे पैसे डाल रहा है. तो अगर दोनों का प्रॉफिट होता है, मतलब अगर एडवर्टाइजमेंट हम ज्यादा करेंगे, लोगों के पास वो ज्यादा जाएगा, थ्रू सोशल मीडिया हो गया, थ्रू टीवी हो गई, थ्रू रेडियो हो गया, थ्रू पैम्पलेट्स हो गए, टेम्पलेट्स हो गया, वहां पे अगर हम ज्यादा खर्च करेंगे तो लोगों को ज्यादा पता चलेगा, लोग ज्यादा लेंगे आके, तो कंपनी की प्रॉफिट होगी. तो उस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ये होगी पॉजिटिव जीरो सम गेम. दो कंपनी एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट पे खर्च कर रहे हैं तो दोनों की प्रॉफिट हो रही है. क्लियर. सो नेक्स्ट इज नेगेटिव जीरो सम गेम. यहाँ पे क्या होता है, वही सेम दो कंपनी है, ये दोनों क्या कर रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट पे अपना पैसे लगा रहे हैं कि ज्यादा एडवर्टाइजमेंट करेंगे तो ज्यादा हमारा प्रॉफिट होगा. तो यहाँ पे क्या होता है, ए की प्रॉफिट होती है, ए का प्रॉफिट होता है लेकिन बी का प्रॉफिट नहीं होता. ठीक है, बी का प्रॉफिट कम होता है, या इसका 10% प्रॉफिट बढ़ जाता है, इसका 10% प्रॉफिट कम हो जाता है. ठीक है, तो यहाँ पे हम कहेंगे कि नेगेटिव जीरो सम गेम. एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट दोनों ने यूज किया था, पैसे दोनों ने लगाए थे, लेकिन क्या हुआ, इसका प्रॉफिट ज्यादा हो गया और बी का प्रॉफिट कम हो गया. तो इस हिसाब से अगर एक का प्रॉफिट ज्यादा और दूसरे का प्रॉफिट कम, तो वो होता है नेगेटिव जीरो सम गेम. क्लियर. नेगेटिव जीरो सम गेम. पॉजिटिव में दोनों यूज कर रहे हैं, मार्केट में एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट लगा रहे हैं, तो दोनों की प्रॉफिट. और नेगेटिव जीरो सम गेम में एक का ज्यादा प्रॉफिट और एक का कम प्रॉफिट. ठीक है, तो यहाँ पे हो गई नेगेटिव जीरो सम गेम. और जीरो सम गेम क्या होता है, ये होती है इंटरेस्टिंग. जीरो सम गेम कहती है कि अगर ए का प्रॉफिट होने से, ठीक है, ए का प्रॉफिट हो रहा है किसके लिए, क्योंकि बी का लॉस हो रहा है. ठीक है, ए कंपनी का प्रॉफिट हो रहा है क्योंकि इट्स डिपेंड अपॉन द बीज कंपनीज लॉस. मेरा प्रॉफिट हो रहा है क्यों, क्योंकि सामने वाले की लॉस हो रही है. तो वो होती है जीरो सम गेम. किसका प्रॉफिट हो रहा है, जिसका प्रॉफिट हो रहा है वो किसी और के लॉस के ऊपर वो डिपेंड करती है, वो होती है जीरो सम गेम. ठीक है, वो कोई मतलब अपने एडवर्टाइजमेंट पे नहीं, किसी का लॉस हो रहा है उसके लिए दूसरी कंपनी जो है उसका प्रॉफिट हो रहा है, तो वो होती है जीरो सम गेम. ठीक है, नॉन जीरो सम गेम क्या होती है, नॉन जीरो सम गेम में भी सकते हैं अगर ए का प्रॉफिट हो रहा है, इफ ए इज अर्निंग प्रॉफिट दैट डज नॉट कम्स फ्रॉम coming from B's loss. ये क्या होता है, नॉन जीरो सम गेम में होता है कि अगर मेरा प्रॉफिट हो रहा है, कोई अगर मेरी कंपनी की प्रॉफिट हो रही है, मेरी अपनी ही स्ट्रेटेजी की वजह से हो रही है, मेरे प्रोडक्ट की वजह से हो रही है, किसी और की लॉस हो रही है, इसके लिए मेरा प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो वो होती है नॉन जीरो सम गेम. जीरो सम गेम ये कहता है अगर मेरा प्रॉफिट हो रहा है, कोई लेट्स से इस कंपनी का प्रॉफिट हो रहा है, इस मार्केट इस पेन कंपनी की प्रॉफिट हो रहा है, ये प्रॉफिट हो रहा है कोई इस कंपनी की, ये ब्लैक पेन की कंपनी की लॉस की वजह से. ठीक है, लेकिन नॉन जीरो सम गेम कहता है कि अगर इसका प्रॉफिट हो रहा है, ये आगे जा रहा है,
ठीक है, ये इस कंपनी की प्रॉफिट हो रहा है, दैट मीन्स इस कोई उसका लॉस में नहीं है, इसका लॉस नहीं हो रहा है। आप समझ रहे हो द पॉइंट हियर इज कि अगर दो कंपनी में एक प्रॉफिट ज्यादा कर रहा है तो वो डिपेंड करता है कि सामने वाले की लॉस कितनी हो रही है, वो होती है जीरो सम गेम। डिपेंड करती है मतलब मेरा अगर प्रॉफिट हो रहा है वो सामने वाले की लॉस हो रही है इसलिए मेरा प्रॉफिट हो रहा है। हमारा दोनों की शॉपिंग मॉल है तो क्या हो गया, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो लोग क्या करेंगे, वो कंपनी में तो नहीं जाएंगे, वो शॉपिंग मॉल नहीं जाएंगे, वो मेरे शॉपिंग मॉल में आएंगे क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, अच्छे प्रोडक्ट्स नहीं है। तो यहाँ पे क्या होता है, तो उसका लॉस चल रहा है इसलिए मेरा प्रॉफिट हो रहा है। गॉट इट? तो वो होती है जीरो सम गेम। और नॉन जीरो सम गेम में क्या होती है, अगर ए का प्रॉफिट हो रहा है वो सामने वाले के लॉस पे डिपेंड नहीं है, वो सामने वाले के लॉस चल रहा है इसलिए ए का प्रॉफिट हो रहा है, ये नहीं है। ठीक है, वो होती है नॉन जीरो सम गेम। ये कुछ कंसेप्ट होती है जो क्लियर करनी बहुत जरूरी होती है। सो आई होप कि इसको हिंदी में और जितना क्लैरिटी के साथ, जितना प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ मैं आप सबको समझा पाऊँ, दैट वुड बी माई प्लेजर। और मैं मतलब जो कोशिश करती हूँ मैं खुद समझ रही हूँ, जैसे समझती हूँ, जैसे एग्जाम्पल के थ्रू, आई होप मैं आपको वैसे ही समझा पाऊँ। सो दिस इज वाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो, दिस शॉर्ट नोट्स, and that is why if you find this video helpful or this concept helpful, then do like and do subscribe to this channel. Thank you everyone for watching this video. Jai Hind.